एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफ़ी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा फुर्तीला था और तेज़ था। दिन भर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता। बंदर और हाथी को दोनों ही को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे को खुद से ज़्यादा अच्छा मानते थे। इसी वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती कि मैं अच्छा। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर काफ़ी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा और उसी को ही शक्तिशाली माना जाएगा। वही सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू कर दी। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता। वहीं हाथी तेज से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल में दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में जाया जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर इतनी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल लिया। बंदर को नदी में बहता देख हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुँच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के पेड़ को ढूंढ लिया। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफ़ी मजबूत था। हाथी की सूंड से वह पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, अब मैं यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फूल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतार आया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलने ही वाला था, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम नहीं जानना। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया। हमें यह समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात के लिए बहस और झगड़ा नहीं करेंगे और मित्र की तरह जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियाँ भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से बंदर और हाथी दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।